जो दिन रात कहते हैं भाग गए साहबा, अबू बकर भाग गया, उमर भाग गया, माज़अल्लाह। तो अगर उन जैसे खारजी और नस्बी लोग जो अहले बैत के बेअदब गुस्ताख हैं, ये तो साहबा की भी अदबी करते हैं ना, तो अहले बैत के भी गुस्ताख हैं। तो अहले बैत के गुस्ताख अगर इस रवायत को तुम्हारी किताब से पेश करें कि ये देखो तुम्हारी किताब के अंदर वाज़े लिखा है कि जंग के अंदर ऐसा मकाम आया कि हज़रत अली रसूलुल्लाह के पास नहीं थे, चूँकि रसूलुल्लाह ने फरमाया ए अली तुम कहाँ थे। तो अब इनकी किताब के अंदर क्या अल्फाज है, तो अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल मैं ज़मीन के साथ मिला हुआ था। रफ़सी तो आज का सिर्फ उस्मान गनी की बात करते थे, लेकिन ये बदबख्त कहता है सारे ही माज़अल्लाह भागे थे और हद क्रॉस कर दी इसने, किज़ब बयान नहीं की, गुस्ताखी की। और जो नबी को छोड़ के चले गए और आगे जो कुरान जंग नबी को छोड़ के चले जाएं, उनसे एक बंदा अकेला रह जाए। ये बात ख़ास है, कल को कोई इसे गलत रंग दे तो मैं ये कैद लगा रहा हूँ कि बतौर तान बतौर तनस जो सहाबा इकराम के बारे में ये बात करे वो भागे, तो ये सख्त गुस्ताखी बेअदबी है। अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस दौर के अंदर यासीन मौलवी यासीन जैसों को, बदबख्तों को, गंदी ज़हनियत वालों को जवाब दे गए हैं कि हम सहाबा रसूलुल्लाह को छोड़ने वाले नहीं, हम फ़रार होने वाले नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तख्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, खल्क़े कायनात जल्ला जलालुहू ने सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 के अंदर इरशाद फरमाया कि उस बात के पीछे मत पड़ो जिसका तुझे इल्म नहीं, क्योंकि क़यामत वाले दिन तुम्हारी समाज से, तुम्हारी नज़र से और तुम्हारे दिल से सवाल किया जाएगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कुछ बोलने से पहले अपनी आखिरत पर गौर कर लें। ये ना हो कि किसी के मुतल्लिक ऐसी बात करें कि जो हकीकत में ना हो और हम अपनी आखिरत बर्बाद कर लें। तो आज की गुफ्तगू उन लोगों के लिए दावत फ़िक्र है कि माज़अल्लाह ताला जो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी धूमधाम से सहाबा किराम पर इस अंदाज से तंज़ कर रहे हैं, तान कर रहे हैं, कहते हैं जी भाग गए। उन लोगों को दावत फ़िक्र है कि ये अंदाज़, ये लहजा अहले ईमान का नहीं है, ये अंदाज़ अहले इस्लाम का नहीं है, ये अंदाज़ दुश्मनान इस्लाम का है, मुनाफिकीन का है। तो लिहाजा जो बंदा ये दावा रखता है कि मैं अहले इस्लाम से हूँ, मेरा रब पे, रसूल पे, कुरान पे ईमान है, तो उसे इस अंदाज से फ़ौरन तौबा करनी चाहिए। इसलिए कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि किन हस्तियों को हम कह रहे हैं कि भाग गए। क्या जिन्होंने बदर में कुर्बानियाँ पेश की, कि जिनकी शान में सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहले बदर आप जो भी करें अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया और जन्नत उनके लिए वाजिब कर दी है। जिन्होंने उहद के मैदान के अंदर फ़तह हासिल की और बाद में चंद हज़रात की गलती की वजह से फिर वो आजमाइश ऐसी आई कि जिनमें कुछ हज़रात थे कि जो बेहवास हो के मैदान जंग से पीठ फेर गए। बाद में भी जिन्होंने जंगें लड़ी, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए, रब रसूल की रज़ा के लिए घर बार छोड़े, जिनके ज़रिए से हम तक दीन पहुँचा, जिनकी कुरान मजीद के अंदर रब कायनात शान बयान करे वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर उलाइकुमुर राशिदून उलाइकुमुल मुफलिहून उलाइकुमुल मुत्तकून। तो ऐसे हज़रात के बारे में हम कह रहे हैं भाग गए, तो हमारा ताल्लुक़ फिर सहाबा की जमात के साथ है या कि मुशरिकीन मक्का से है? यानी हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान दो ही जमातें हैं। तो जब सहाबा अल्लाह की जमात है और मुशरिकीन शैतान की जमात थी, तो जब हम सहाबा के ख़िलाफ़ हो के ये कह रहे हैं वो भाग गए, या तो ये साबित करें कि अकेले अली और मुर्तज़ा शेर खुदा ने जंग बदर लड़ी, जंग उहद लड़ी। तो जब अपना अपना किरदार है, अली और मुर्तज़ा ने अपना किरदार अदा किया, अपनी बहादुरी की जोर दिखाए, उन्होंने भी हर जंग के अंदर अपनी महारत और अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाए, लेकिन बाकी सहाबा ने भी अपना अपना किरदार अदा किया। तो जब सब सहाबा ने अपना अपना किरदार, जिस तरह उहद के अंदर हज़रत अमीर हमज़ा ने, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम ने, हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने, हज़रत अबू तलहा ने, हज़रत अबू दुजाना ने, इसी तरह दीगर सहाबा इकराम ने उहद के मैदान के अंदर अपनी अपनी बहादुरी दिखाई। और कितने वो हज़रात थे कि जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए,
तो हम किन के ख़िलाफ़ ये कह रहे हैं भाग गए। फिर हमें ये पता नहीं कि जिनसे चंद हज़रात से ये ख़ता हुई, रब्बे करीम ने साथ ही कुरान मजीद के अंदर जहाँ उनकी ख़ता का ज़िक्र किया, साथ ही उनके लिए बख्शिश का ऐलान भी किया, अपने फ़ज़ल का ऐलान भी किया, मोहब्बत का ऐलान भी किया। जैसे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी लग़ज़िश का ज़िक्र किया तो उनकी शान व अज़मत का भी ज़िक्र किया। सूरह ताहा आयत नंबर 121 पढ़ें, सूरह बकरा आयत नंबर 35, 36 और 37 देखें कि इन आयतों में अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम की लग़ज़िश का ज़िक्र किया। और सूरह ताहा आयत नंबर 121 के अंदर तो फरमाया व असा आदम रब्बहू फ़ग़वा। तो क्या कुमाज़ अल्लाह इन अल्फाज के ज़हरी माना लेकर आदम अलैहिस्सलाम की इस लग़ज़िश को बयान कर सकता है? तो अगर कोई करेगा तो वो बेअदब गुस्ताख है कि वो एक आर्जी लग़ज़िश का ज़िक्र कर रहा है, उनकी अज़मत शान को बयान नहीं कर रहा। तो जो लोग ये कर रहे हैं भागे माज़ अल्लाह ताला, वो उनकी लग़ज़िश का ज़िक्र तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो शान अज़मत है उसको क्यों नहीं देख रहे, क्यों बयान नहीं कर रहे? फिर रब्बे करीम ने जब उनके लिए ऐलान कर दिया कि हमने इन्हें बख्श दिया है, दो जगह ऐलान किया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 152 के अंदर, 155 के अंदर, 52 के अंदर फरमा वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मोमिनीन, अल्लाह मोमिनों पे फ़ज़ल करने वाला है। अल्लाह ने तो अपने फ़ज़ल का भी ऐलान कर दिया, बख्शिश का ऐलान कर दिया। अब जो उनकी उस ख़ता को दोहराएगा, उनकी लग़ज़िश को दोहराएगा, तो अब वो क्या अल्लाह ताला से जंग नहीं कर रहा? चूँकि जब कोई ख़ता करता है, किसी से कोई गलती होती है, वो मुआफ़ी तलब करता है या अल्लाह उसे माफ़ कर देता है, तो उसके बाद वो ख़ता नहीं रहती। तो जो किसी इस्तिग़फ़ार कर लेने वाले को दोबारा गुनाह जतलाए तो वो ख़ुद गुनहगार हो जाता है। तो जिनकी मुआफ़ी का ऐलान रब कुरान में करे, तो जो फिर कहे भाग गए, अल्लाह कहता है मैंने माफ़ कर दिया, अब तो उनकी गलती रही नहीं, अब उनकी ख़ता रही नहीं, अल्लाह ने ख़ता को ख़त्म कर दिया। तो अब जो कहेगा भाग गए और उनकी जुर्रत का ऐलान नहीं करेगा, उनकी कुर्बानियों का ऐलान नहीं करेगा, तो इसका मतलब यह है वो अल्लाह से जंग कर रहा है, उसका अहले इस्लाम से तल्लक नहीं, उसका तल्लक है तो फिर मुशरिकीन मक्का के साथ अपना बना रहा है, वो अपना तल्लक मुशरिकीन मक्का से जोड़ रहा है। सहाबा इकराम अल्लाह की जमात के साथ उसका तल्लक नहीं, तो क्यों अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, क्यों अपनी आखिरत स्याह कर रहे हैं? खुदा के लिए, आपकी दावत फ़िक्र के लिए बंदा नचीज़ ये चंद बातें अर्ज़ कर रहा है। फिर आगे देखो, अल्लाह करीम जल्ला व अला ने आयत नंबर 154 के अंदर उन पर जो सुकून की नींद नाज़िल की उसका ज़िक्र किया। फरमाया सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफ़तम मिनकुम, कि फिर अल्लाह ने तुम में से एक गिरोह पर चैन की नींद नाज़िल की ताकि उनका गम दूर हो जाए। अल्लाह करीम तो उनसे मोहब्बत का इज़हार फरमा रहे हैं, उनके गम को दूर कर रहे हैं। आगे फिर आयत नंबर 155 के अंदर दोबारा फिर उस वाक़े को दोहरा, फरमा इन्नल्लज़ीना तवल्लऊ मिनकुम। अब ये चीज़ ख़ास काबिल गौर, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि तुम में से जो भाग गए। अभी मैं पेश करूँगा बुखारी शरीफ के अंदर 3658 के अंदर और जगह भी वो जो मिस्री का जिक्र है जिसने हज़रत उस्मान पर तान किए थे। वो मुनाफिक मिस्री जो है उसने कहा उस्मान भाग गया, लेकिन रब्बे करीम ने फरमाया नहीं, तुमने पीठ दिखाई। इन्नल्लज़ीना तवल्लऊ मिनकुम, जिन्होंने तुम में से पीठ दिखाई। यौमल तक़ल जमआनी, जिस दिन दो जमातें आपस में टकराईं। इन्नमस्तज़ल्लमुश शैतानु बिबादि मा कसबू, तो शैतान ने उन्हें लग़ज़श दी बाज़ अमाल की वजह से। फिर तौबा का ऐलान किया, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया है। इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम, अल्लाह बख्शिश का ऐलान करे, उनकी ख़ता को ख़त्म कर दे, और कोई कहे वो भाग गए तो कितने जुल्म की बात है। इसका मतलब है कुरान पे उसका ईमान नहीं, अल्लाह पे ईमान नहीं, अल्लाह से जंग कर रहा है, वो अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। फिर देखिए जंग के मुख्तलिफ हालात होते हैं। जैसे ओहद के अंदर ही ऐसे हुआ कि जब पहले तो फतह हासिल हुई और दोबारा चंद हज़रात की गलती की वजह से जो आजमाइश आई, फिर रसूला के विसाल की खबर फैल गई, तो तीन जमातें हो गई। एक जमात जो है वो जंग से निकल गई, उसने पीठ फेरी, उनमें से उस्मान गनी भी थे। एक जमात आगे जाके लड़ रही थी, जिनमें हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर थे, दीगर साहबा थे। चंद हज़रात रसूला के पास पहरा दे रहे थे, रसूला का दिफा कर रहे थे, जिनमें साद बिन अबी वक़ास हैं, हज़रत तला बिन उबैदुल्लाह जो नुमायाँ हैं। तो तीन जमातें उस वक़्त हो गई, और जो जंग से निकल गए, चूँकि आगे से भी हमला हो रहा था पीछे से भी, तो वो बेहवास होकर निकले, बोझदिली की वजह से नहीं।
तो बेहवासी वो निकल गए, रब करीम ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो ये जंग के हालात जो हैं ये मुख्तलिफ होते हैं, ये वैसे तान नहीं होते। यही हज़रात है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, बदर में, ओहद में, खैबर में अपनी कुर्बानियाँ पेश की, तो उनके सदक़े हम तक दीन पहुँचा। रब करीम ने कुरान मजीद के अंदर उनके जनतियों ने का ऐलान किया और अपनी रज़ा का ऐलान किया, उन्हें रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन्हु कहा। तो देखिए जंग के हालात मुख्तलिफ होते हैं। इस चीज़ को ये शिया हज़रात की तफसीर है, तफसीर अय्याशी, और पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 183 है, और ये रवायत हयातुल क़ुलूब के अंदर बाक़र मजलिसी ने भी नकल की है। अब ये अल्फाज देखें, जो दिन रात कहते हैं भाग गए साहबा, अबू बकर भाग गया, उमर भाग गया, माज़अल्लाह, तो अगर उन जैसे खारजी और नासबी लोग जो अहले बैत के बेअदब गुस्ताख हैं, ये तो साहबा की बेअदबी करते हैं ना, तो अहले बैत के भी गुस्ताख हैं, तो अहले बैत के गुस्ताख अगर इस रवायत को तुम्हारी किताब से पेश करें कि ये देखो तुम्हारी किताब के अंदर वाज़े लिखा है कि जंग के अंदर ऐसा मकाम आया कि हज़रत अली रसूलुल्लाह के पास नहीं थे, चूँकि आगे जंग लड़ रहे थे, हम तो जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन इन लोगों जैसा कि जो इस चीज़ को नहीं समझते, वो समझते हैं शायद रसूलुल्लाह के पास खड़े होकर लड़ना है, आगे पीछे कोई नहीं हो सकता। जैसे अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि मैं जंग से लौट कर, यानी जंग की सबसे लड़ाई से लौट कर रसूलुल्लाह के दिफा के लिए पहला आदमी था रसूलुल्लाह के पास पहुँचने वाला। अब जिनके ज़हन गंदे थे उन्होंने ये बना लिया कि हज़रत अबू बकर भी फ़रार होने वाले थे और उनमें से पहले वापस लौट के आने वाले थे, हालांकि जंग से वापसी की बात है। तो अब यही मामला हज़रत अली का है कि ये रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अली तुम कहाँ थे? तो अब इनकी किताब के अंदर क्या अल्फाज हैं? तो अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल मैं ज़मीन के साथ मिला हुआ था। तो सरवर कायनात ने फरमाया तुम्हारा गुमान तुम्हारे साथ है। अब कोई अहले बैत का गुस्ताख बेअदब इसको गलत रंग दे के पेश करे, कहे देखो हज़रत अली, तुम कहते हो अबू बकर उमर जो है वो भाग गए, तो हज़रत अली कहाँ थे? क्या हज़रत अली को भी कहोगे वो भी भागे हैं? वो कह रहे हैं मैं ज़मीन के साथ मिला हुआ हूँ। तो इसलिए ज़रा होश के नाखुन लेने चाहिए, तौबा करनी चाहिए। जंग के मुख्तलिफ हालात होते हैं, तो जिस तरह सहाबा किराम के बेअदब गुस्ताख अबू बकर उमर के लिए दीगर सहाबा के लिए तान करते भाग गए, अगर कल को कोई खारजी नासबी जो है वो इस रवायत को लेके कहे हज़रत अली भी वहाँ नहीं थे, तो फिर क्या जवाब दिया जाएगा उसका? तो इसलिए रब ताला उसका रसूल अगर सहाबा किराम के लिए कोई ऐसी बात करे जिस तरह रब करीम ने अंबिया का जिक्र किया, तो वो कादिर है, वो मालिक खालिक है। हम छोटे, हम नहीं कह सकते। जैसे हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे पीर उस्ताद हैं, उनसे गलती हो जाए तो हम उनकी गलती को बयान नहीं करते, अगर करें तो हम बेअदब गुस्ताख हैं, हम छोटे हैं। तो सहाबा किराम हमारे बड़े हैं, रब रसूल उनसे बड़े हैं, वो कह सकते हैं। तो जो दिन रात ये राग अलापे हुए हैं जनाब, वो भागे, तो उनका कुरान पे कैसे ईमान हो सकता है? वो कैसे कह सकते हैं हमारा कुरान पे ईमान है? हम रसूलुल्लाह के साहब को मानते हैं, हम अल्लाह ताला के उस माफ़ी के ऐलान को मानते हैं। अगर मानते हो तुम अगर गलती करो हम इस्तग़फ़ार कर लो, तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हें अगर कुछ जतलाए तुम कहते हो भाई मैंने तो इस्तग़फ़ार कर लिए, तौबा कर लिए, तुम फिर मुझे बार बार दोहराते हो, जतलाते हो। तो जो सहाबा किराम के बारे में ये बात करे, चंद हजरात से लग़ज़श हुई, ख़ता कर बैठे, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, 2 दफ़ा माफ़ी का ऐलान किया, तो जो फिर भी बार बार कहे इसका मतलब यह है वो अल्लाह से जंग कर रहे हैं। रब करीम ने इसलिए फरमाया वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिइल्म इन्ना समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। तो मैं चंद मज़ीद बातें ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि ये अंदाज़ अहले ईमान का नहीं है। होश करो, क्या कर रहे हो, अपनी आखिरत ख़राब ना करो। ये देखो ना, जिस तरह ग़ज़वा तबूक के मौका पर रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली और मुर्तज़ा शेर खुदा अबू तुराब हैदर कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम को मदीना पाक में हिफाजत के लिए छोड़ गए, ना कि माअज़ल्लाह ताला आपकी किसी कमज़ोरी की वजह से, लेकिन मुनाफिकीन ने गलत अफवाह फैलाई। तारीख़ तबरी के अंदर आप ग़ज़वा तबूक पढ़ें, ये अल्फाज मौजूद है फ़अरजफ़ल मुनाफ़िक़ून बिअलीय्यिन, कि मुनाफ़िकों ने हज़रत अली के बारे में गलत अफवाह फैलाई कि रसूलुल्लाह ने अली को कमज़ोर जान के माअज़ल्लाह छोड़ा है। तो अली पाक जो है वो हथियार लेकर रसूलुल्लाह के पीछे पहुँच गए, या रसूलुल्लाह मुनाफिक तो इस तरह कह रहे हैं कि आप इसलिए मुझे छोड़ गए हैं। तो सरकार फरमाया झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं। क्या तू राज़ी नहीं है? तेरा मेरे यहाँ वही मकाम है जो हारून और मूसा का है, कि जैसे मूसा तूर पे गए तो हारून को पीछे छोड़ गए थे, तो मैं भी इसी तरह तेरा मकाम है, ऐसे नहीं तुझे छोड़ के जा रहा। तो मुनाफिकों ने ये गलत अफवाह फैलाई। अब दूसरी तरफ देखें
कि वो जो मिस्री मुनाफिक था जिसका जिक्र बुखारी के अंदर है, अब्दुल्ला बिन उमर से जो बात करता है, वो 3 तान करता है उस्मान पे 3। और आज भी जो लोग सिर्फ हज़रत उस्मान गनी पे तान करते हैं, वो ये ज़रा होश के ना खलने सोचें कि हम किसके तरीके पे हैं, मिस्री मुनाफिक के तरीके पे हैं या सहाबाए किराम के तरीके पे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल तो दिफा करे उस्मान का, मिस्री मुनाफिक एतराज़ कर रहे हैं और ख़ास उस्मान को नामिनेट करके। हालांकि चंद और हजरात थे जिनसे लग़ज़श हुई, जिनमें उस्मान भी थे, लेकिन उसने ख़ास उस्मान का जिक्र किया, कहा कि इन्ना उस्मान अफ़र्रा यौम उहद, क्या आप जानते हैं कि उस्मान ओहद से फ़रार हो गए थे। और फिर दोबारा उसने दूसरा तान क्या किया, तालमु अन्नहु तग़य्यबा अन बद्र वलम यशहद, आप जानते हैं कि वो बदर के अंदर नहीं थे, गैब थे। अब रसूलुल्लाह ने खुद आगे, खुद इब्ने उमर कहते हैं रसूलुल्लाह उन्हें खुद छोड़ गए, चूँकि उनके निकाह में रसूलुल्लाह की बेटी थी। और सरकार ने यह भी फरमाया था, उस्मान अल्लाह तुझे वही अजर देगा जो अहले बदर का अजर है और तुझे हिस्सा भी मिलेगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उस्मान के मनाक़िब में इस हदीस को ज़िक्र किया, लेकिन तान करने वाले ये यासीन जैसे बदबख्त जो हैं, यासीन ने तो हाथ कर दी ना, गुस्ताखी बेअदबी की, कहा जी माज़अल्लाह सारे भागे, सारे भागे, सारे भागे माज़अल्लाह ताला। यानी ये जो रफ्ज़ी आज तक तो ये कहते थे उस्मान भागा, लेकिन ये बदबख्त कहता है सारे ही माज़अल्लाह भागे थे। पर कैसे बराबर छोड़े मौलवी साहब तो कहते नहीं वो अली से अफजल हैं, जो कताल कर रहे हैं, जो जंग कर रहा है वो भी खड़े हैं, पाक सईदा भी खड़ी है मुसीबत की घड़ी में, वो अफजल नहीं। और जो नबी को छोड़ के चले गए और आगे जो कुरान जंग नबी को छोड़ के चले जाएं, उनसे एक बंदा अकेला रह जाए। पाक भी बहुत के दिन जब सारे चले गए थे, आका अलैहिस्सलाम का रुखसार जख्मी था, पाक सईदा साफ कर रही थी और अली अलैहिस्सलाम उस पर पानी दे रहे थे और हजरत और हद क्रॉस कर दी इसने, किज़्ब बयान नहीं की, गुस्ताखी की। तो अब अगला उसने इतराज़ किया, क्या तुझे पता है उस्मान बदर से गायब था? तो हज़रत इब्ने उमर ने कहा कि वो रसूला ने ख़ुद उन्हें ये कहा था कि तू मदीने में रह और मेरी जो बेटी है शहजादी है रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी तीमारदारी कर। तो जैसे तबूक में हाज़िर ना होने की वजह से मुनाफ़िकों ने हज़रत अली पर तान किया और ग़लत अफवाह फैलाई, इसी तरह मिस्री मुनाफिक बदर में उस्मान गनी के हाज़िर ना होने के बारे में तान कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये अहले ईमान का तरीका नहीं है, ये मुनाफिकीन का, इस्लाम के दुश्मन जो हैं, ये उनका अंदाज़ है सहाबा किराम के बारे में। अब देखिए ये वाज़े है बुखारी शरीफ के अंदर 3039 कि हज़रत अबू बकर उमर जो है वो आखिरी दम तक जंग के अंदर डटे रहे। लेकिन ये बदबख्त जो है, ये मौलवी यासीन, ये बार बार कह रहा था जी वो भी भाग गए, वो भी भाग गए। और अगली बात ये है, अल्लाह करीम ने भी सूरह आल इमरान आयत नंबर 155 के अंदर इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम फरमाया, यानी भागने वाला नहीं बल्कि फरमाया पीठ दिखाई। यानी अल्लाह रसूल ने भी उन्हें भागने वाला नहीं फरमाया, मुनाफिकों ने ये बात की। या अगर किसी ने ये बात ख़ास है, कल को कोई इसे गलत रंग दे, तो मैं ये कैद लगा रहा हूँ कि बतौर तान, बतौर तनस जो सहाबाए किराम के बारे में ये बात करे वो भागे भागे, तो ये सख्त गुस्ताखी बेअदबी है। अगर कोई हिकायतन ख़ास उस लग़ज़श को बयान करते हुए ये अल्फाज इस्तेमाल करे तो और बात है, उसे भी चाहिए कि वो भागने की बजाय वो कहे कि पीठ फेरी, चूँकि रब्बे करीम ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम, जिन्होंने पीठ फेरी तुम में से, ये नहीं कहा भागे। तो भागना कहना मुनासिब नहीं, हिकायतन भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो तंज़न कहे, ठट्ठे के लिए कहे और तान के लिए कहे, तो ये सख्त जुर्म है कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। तो मैंने बतौर तंज़, बतौर तान ये कैद लगा रहा हूँ। कल को कोई कहे तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है जी फ़लाँ जगह फ़लाँ ने लिखा है, तो मैं कह रहा हूँ बतौर तंज़, बतौर तान। अगर किसी ने हिकायत के लिए आर्जी तौर पे उनसे जो लग़ज़श उसको बयान किया तो और बात है। तो अल्लाह करीम ने उन्हें भागने वाला नहीं फरमाया, पीठ फेरने वाला फरमाया। हमें भी चाहिए हम जब जिक्र करें तो ये कहें कि जिन्होंने लग़ज़श खाई और पीठ फेरी, पीठ फेरे से हमें ताबीर करना चाहिए, भागने का लफ्ज़ हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि ये सुनन अबी दाऊद की रवायत है 2647। इब्ने उमर कहते हैं हम एक जंग में गए और हमसे ये गलती हो गई कि हम वहाँ से फ़रार हो आए, लेकिन हमें शर्मिंदगी भी थी, डर भी रहे थे कि हम कैसे रसूलुल्लाह को मुँह दिखाएंगे, क्या कहेंगे। तो जब हम हिम्मत करके रसूलुल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुए, हमने जाके ख़ुद अपनी इस गलती का एतराफ़ किया। हमने कहा नहनुल फर्रारून, या रसूलुल्लाह हम जंग से फ़रार होने वाले। लेकिन सैयद आलम ने उनकी तसल्ली के लिए, शर्मिंदगी दूर करने के लिए, दिलासा देने के लिए फरमाया नहीं बल अंतुमुल अक्कारून, यानी कर्रारून, तुम फर्रारून नहीं हो, तुम कर्रारून हो।
तुम फरार होने वाले नहीं हो, तुम पलट के हमला करने वाले हो, तुम भागने वाले नहीं हो, तुम पलट के हमला करने वाले हो। तो ये अंदाज़ है अल्लाह रसूल का। अल्लाह के ने फरमाया तवल्लौ मिनकुम, और रसूल फरमाया नहीं बल अंतुमुल अक्कारून, तुम पलट के हमला करने वाले हो। तो कोई इस्लाम का दावेदार फिर भी सहाबा किराम के बारे में कहीं भाग गए और अपने दिल को तस्कीन देने की कोशिश करे तो उसे डरना चाहिए। रब्बे करीम ने फरमाया वाली यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, कि सहाबा से जलना ये काफरों का तरीका है, मुसलमानों का तरीका नहीं है। कुफार जलते हैं सहाबा से, मुसलमानों का क्या अंदाज़ है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, वो तो कहते हैं या अल्लाह हमें भी बख्श, हमसे पहले जो सहाबा से कोई लग़ज़ी होगी उन्हें भी बख्श दे, या हमसे पहले जो गुजरे उनसे जो लग़ज़श होगी उन्हें भी माफ़ कर, और हमारे दिल में भी उनके लिए कोई मैल ना रखना। ये है अहले ईमान का अंदाज़। काफरों का अंदाज़ है वली यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, सहाबा से जलना ये काफरों का तरीका है। तो जो इस्लाम का दावेदारों से डरना चाहिए कि मैं किसके तरीके पे हूँ, किसके अंदाज़ पे हूँ। अब मैं आखिर में मौलवी यासीन के लिए, उसके हम नवा जो हैं, हम ज़ुबान हैं, उनके लिए ख़ास तोहफ़ा पेश कर उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ से, जो आज कह रहे हैं कि सहाबा किराम रसूला को छोड़ने वाले हैं, तो किसी जगह भी सहाबा रसूला को छोड़ के नहीं गए। जो दूर जंग लड़ रहे थे वो आर्जी तौर पर बेहवासी में अगर जंग से निकल गए तो वो और बात है, लेकिन जिसे पता हो सहाबी को कि रसूला पे मुश्किल वक्त है, वो रसूला को छोड़ के चला जाए, ये नहीं हो सकता। ये ख़ास नुक्ता है, यानी रसूला के पास जो खड़ा है, रसूला की हालत से वाकिफ़ है, वो कैसे रसूला को छोड़ सकता है। सहाबा तो जानसार थे, वो तो सारा कुछ छोड़ने वाले थे, बार बार जान कुर्बान करने वाले थे। तो जो दूर जंग लड़ रहा है वो किसी आलम में वो वहाँ से साइड पे हो जाए तो वो और बात है। ये कहना कि रसूला को छोड़ के चले गए, ये अल्फाज बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उस दौर के अंदर यासीन, मौलवी यासीन जैसों को, बदबख्तों को, गंदी ज़हनियत वालों को जवाब दे गए हैं कि हम सहाबा रसूला को छोड़ने वाले नहीं, हम फ़रार होने वाले नहीं। ये तान करने वाले कौन हैं, फ़रार होने वाले कौन है, ये सोच रखने वाले कौन है सहाबा के बारे में, यह अहले ईमान नहीं है। ये बुखारी शरीफ की 2731 नंबर रवायत है। हुदैबिया के मकाम पर जब हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी ईमान नहीं लाए, वो रसूला से बात कर रहे थे, सफ़ीर मक्का बने हुए थे, तो जब सहाबा किराम को देखा तो उन्होंने बतौर तान ये कहा कि ये जिन्हें आप लेके आए हैं ना, ए मोहम्मद, आप जिन्हें लेके आए हैं ये आपके पास नहीं रहेंगे। आन या फिर्रू व यदाऊ का, ये तो भाग जाएंगे, जब जंग होगी ये तो आपको छोड़ जाएंगे, ये भाग जाएंगे। जब उन्होंने ये कहा तो अबू बकर सिद्दीक़ बर्दाश्त ना कर सके। मौलवी यासीन बार बार कह रहा था बदबख्त, अबू बकर भी भाग गया, उमर भी भाग गया, नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह। इतना कज़ाब आज़म है, गुस्ताख़ आज़म है। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक़ ने यह सुना कि ये सहाबा के बारे में कह रहा है कि सहाबा रसूला को छोड़ जाएंगे, रसूला को छोड़ जाएंगे, इतनी तौहीन रसूलुल्लाह की, सहाबा के इश्क और मोहब्बत पर इतना बड़ा तान, उनकी कुर्बानियों पर इतना बड़ा तान, तो आप बर्दाश्त ना कर सके। ईमान के जोश के अंदर, गैरत के अंदर आज अगर कोई कहे कि अबू बकर ने ये क्या कहा तो उसे पता ही नहीं है कि मौका कैसा है। तो उस जज्बात के अंदर आपने अगर अल्फाज कहे हैं तो ये आपके ईमान का, गैरत का तकाजा था, और रसूला की खिदमत में कहे हैं। और रसूला ने नहीं ये कहा कि अबू बकर ये तुमने क्या कहा है, इसलिए कि वहाँ मौका ऐसा था, गैरत का मामला है। तो जब उन्होंने कहा कि ये तो छोड़ जाएंगे, आपको भाग जाएंगे, तो फ़क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ उमसुस बेबज़रिल्लात अन्नहनु नफ़िर्रु अन्हु व नादऊहु, जा जाके अपनी देवी के साथ मामला कर। क्या तू ये कह रहा है कि हम रसूला को छोड़ जाएंगे, हम भाग जाएंगे? मौलवी यासीन, अबू बकर सिद्दीक़ तुम्हें जवाब दे रहे हैं कि हम रसूला को छोड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। बदबख्त इंसान, ये जवाब तो बुखारी के अंदर मौजूद है, जिसने तेरी मत मारी है, बार बार कहता है बुखारी बुखारी बुखारी। बुखारी के अंदर अबू बकर तुझे जवाब दे रहे हैं, तू कहता है कि अबू बकर भाग गए, उमर भाग गए, साहबा छोड़ गए रसूलुल्लाह को। तो उस्मान गनी या दीगर साहबा से चंद दराज से जो ख़ता हुई वो रसूलुल्लाह को छोड़ के नहीं गए थे, जंग को छोड़ के गए थे, रसूलुल्लाह के पास नहीं थे। ये नहीं हो सकता कि रसूलुल्लाह को छोड़ के चले जाए। और अकेले उस्मान नहीं, साहबा हैं, दीगर भी हज़रात मौजूद हैं, और अल्लाह करीम ने 2 जगह उनकी तौबा का ऐलान किया है। तो अब इसके बाद जो तान करे, तो मैं दब्त फ़िक्र के लिए ये अर्ज़ कर रहा हूँ, अहले ईमान का ये अंदाज़ नहीं है। उन लोग हज़रात को होश करना चाहिए, अपनी आखिरत ख़राब नहीं करनी चाहिए, और देखना चाहिए हम किसकी बोली बोल रहे हैं। कुरान पे जब अल्लाह ने बख्शिश का ऐलान कर दिया तो हम क्या अल्लाह से जंग कर रहे हैं? और आम बंदा भी अगर कोई गलती करे, वो मुआफ़ी हासिल कर ले, इस्तग़फ़ार कर ले, तो उसको जितलाया नहीं जाता। तो वो हस्तियाँ जो हमारी मोशन हैं,
जिन्होंने कंधों पे उठा के दीन हम तक पहुँचाया, अपनी कुर्बानियाँ दी, घर बार छोड़े अल्लाह रसूल के लिए, बदर में, ओहद में ज़ख्म खाए, तीरों के, तलवारों के, बर्छियों के, नेज़ों के। अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की, रसूल ने उनकी तारीफ़ की, अली मुर्तज़ा ने उनकी तारीफ़ की। नहजुल बलागा देखिए, उसके अंदर एक पूरा चैप्टर है कि फ़ी ज़म्म सहाबे ही, हज़रत अली अपने साथियों के ज़म में, उनकी बुराई में हज़रत अली ने जो कुछ कहा मौजूद है नहजुल बलागा के अंदर, उनकी मज़म्मत करते हुए। और सहाबा की तारीफ़ नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है। अली पाक तो सहाबा की तारीफ़ करें, और जो हज़रत अली के साथ रहने वाले गद्दार लोग थे, जो बेवफा थे, बुज़दिल थे, जो सिफ़ीन से भागने वाले थे, जो हज़रत इमाम हसन को दुख देने वाले थे, हज़रत इमाम हुसैन को बुला के शहीद करने वाले थे, उनकी मज़म्मत हज़रत अली कर रहे हैं। और हज़रत अली कितने उनसे बेचैन हैं और अपनी शहादत की दुआ कर रहे हैं। और हज़रत अली को शहीद करने वाले कौन है? वही हैं जो सिफ़ीन में साथ होकर लड़ने वाले हैं, जो बैत करने वाले हैं। इस वजह से करके इन चीज़ों को गौर से सोचना चाहिए। महज इन जाकरों की वजह से, चंद मौलवियों की वजह से, उनकी बातों पर एतमाद करके, कुरान को भूल के, अल्लाह के ऐलान को भूल के अपनी आखिरत को ख़राब नहीं करना चाहिए। अल्लाह करीम हम सब को अपनी आखिरत की फ़िक्र करके हुज़ूर की आल साहब की ग़ुलामी इख्तियार करने, उनसे मोहब्बत करने, उनका अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पूरी तरह कुरान और सुन्नत पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।